हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज आप लोग को बताया जाएगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के बारे में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीपी के लिए, चाहे एसएससी के लिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं, फिर आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, यहाँ पर कहीं दिक्कत आने वाला है नहीं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते टाइम आपको कुछ फार्मूले, कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक बात ये समझना पड़ेगा आपको BODMAS के बारे में। ओके, पहले तो ये समझ लीजिए BODMAS के बारे में। BODMAS, BODMAS। अब BODMAS में कौन सा चीज़ क्या बता रहा है इसको समझना है। बी फॉर होता है ब्रैकेट। बी फॉर क्या होगा बाबू? ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का अगर बात करें हिंदी का, तो हिंदी होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। ओके, उसके बाद से ओ फॉर ऑफ। ऑफ मतलब का। फिर डी फॉर डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। डिवाइड मतलब क्या होगा बाबू? भाग। ओके, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। उसके बाद से ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटान। ओके, पहले तो ये समझना है। BODMAS आप याद रखेंगे, सारे बात लिखी गई हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि BODMAS में अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है, अगर उसमें ब्रैकेट आया तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के काम को करेंगे। ब्रैकेट के बाद से अगर ऑफ दिख रहा है तो ऑफ को करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाई चांस अगर ऐसा हो रहा है कभी ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ से शुरू करेंगे, अगर ब्रैकेट ऑफ दोनों है तब ढूंढेंगे कि डिवाइड है कि नहीं है, फिर मल्टीप्लाई है कि नहीं, ऐसे मतलब करके करेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको क्लियर समझ में आएगा। अब एक बात और भी है, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट इसमें आप नोट करते चलेगा अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर। ठीक है, इसमें जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं ब्रैकेट के बारे में, थोड़ा ब्रैकेट के बारे में समझेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट बोले तो कोष्टक। ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। ओके, अब यहां पे देखिएगा ब्रैकेट कौन कौन सा होता है। सबसे पहले जो होता है वह होता है लाइन ब्रैकेट। लाइन मीन्स रेखा कोष्टक। ठीक है, ब्रैकेट ऊपर लिखे हैं लाइन ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका आएगा स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा ब्रैकेट। तोड़ने का तरीका, तोड़ना मतलब सॉल्व करना। लाइन ब्रैकेट है पर लाइन ब्रैकेट, अगर उसके बाद से स्मॉल है तो स्मॉल को, फिर उसके बाद से आता है मिडिल या फिर करली ब्रैकेट भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, मिडिल भी बोलते हैं या फिर करली बोलते हैं, और करली। इसका हिंदी पड़ता है मझोला, मझोला कोष्टक। ओके, फिर उसके बाद से लास्ट में आता है बिग ब्रैकेट। बिग मतलब कि बड़ा। इतने टाइप्स के ब्रैकेट हैं। ठीक है, सबको बनाने का तरीका भी होता है। जैसे देखिए, रेखा को बनाते हैं ऐसे ऊपर लाइन आ जाएगा। छोटा को बनाने का तरीका होता है यह वाला होता है। बात करें मझोला या फिर करली ब्रैकेट बनाने का, तो करली ब्रैकेट बनाने का तरीका यही होता है। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट बनाने का तरीका होता है तो ऐसे होता है। ओके, ये सब रहा ब्रैकेट वगैरह के बारे में जानकारी। ठीक है, इसके आधार पे आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। आपका BODMAS, फिर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद कुछ फार्मूले का भी यूज किया जाएगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। पहले इस टॉपिक पे हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं किस तरह से पूछे गए कंपटीशन में। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, अब इसको शुरू करते हैं। अभी जैसा BODMAS पढ़े उस हिसाब से पहले हम ब्रैकेट ढूंढेंगे। ब्रैकेट इस क्वेश्चन में है ही नहीं, कहीं ब्रैकेट तो कहीं है नहीं। फिर ढूंढेंगे कि ऑफ है कि नहीं। BO होता है। ठीक है, ऑफ, ऑफ मतलब का है आपके सवाल में। अब का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। पूरा ध्यान हम लोग का पे होगा, किस दो नंबर के बीच में का लिखा है, पूरा ध्यान वहीं पे होगा और उसी को हम लोग बस सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 72 डिवाइडेड बाई 9 का मतलब मल्टीप्लाई 1/3
ओके। अब प्लस 2/3, 2 1 जा 2, 1 जोड़ देंगे इसको, तो इसको 3/2। ये तो बनाने आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो वहाँ पे का हुआ है बस पूरा ध्यान हमारा वहीं पे होगा, उसको सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बाकी सबको भूले रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 इंटू 3/2। एकदम आराम से चलेंगे, कहीं टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी आप क्या पढ़े, ऑफ। ऑफ तो हो गया, ठीक है। अब क्या ढूंढेंगे कि ऑफ के आगे मतलब डिवाइड, डिवाइड है कि नहीं कहीं। अब डिवाइड देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड है, 72 डिवाइडेड बाई 3 है। अब 3 से डिवाइड कर देंगे 72 को। जब 3 से डिवाइड करेंगे बाबू ना तो ये आएगा 24, क्योंकि 24 3 जा 72 होता है। हो गया इतना। अब प्लस 2/3 इंटू 3/2। ओके, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए बोर्ड मास लिखा है, हम फिर से आपको समझा रहे हैं, बोर्ड मास। पूरा ध्यान हमारा होगा कहाँ पे, बी पर। क्वेश्चन में बी ढूंढेंगे, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, बी नहीं मिला तो ऑफ ढूंढे। ऑफ मतलब का कहाँ है, का यहाँ पर है। पूरा ध्यान हमारा कहाँ पे चल रहा है, इतने दूर में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 9 का मतलब मल्टीप्लाई, तो बस हमारा बस ध्यान यहाँ पे, बाकी सबको ऐसे उतारे जा रहे हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, इसका आंसर आके यहाँ पर रुक गया। ऑफ का काम क्या होगा, खत्म। अब कौन बचा, डिवाइड। अब चेक करेंगे डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड है यहाँ पे, तो पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब डिवाइड हो गया तो अब ढूंढेंगे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन देखिए एक बनता है कि सर यहाँ मल्टीप्लाई है, भाई ये ऑफ का मल्टीप्लाई है, ठीक है, बस उसके लिए उससे। अब देखिए यहाँ पे चलेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 24 प्लस 1, तो ओवरऑल आंसर इसका कितना हो जाएगा, 25। ओके, समझ में आ रहा है। और आपको एक बात बता दे, यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, ठीक है। रेलवे ही होता है ना, आरआरबी। बता दीजिएगा आप कमेंट करके, आरआरबी मतलब रेलवे है कि क्या है, ठीक है। मतलब लिखा था आरआरबी। ओके ओके, मजाक ही कर रहे हैं लेकिन आप बताइएगा जरूर, एक बार कमेंट करके देख लेते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 होल 1/2, 3 होल 1/4 क्वेश्चन मार्क है, फिर 2 होल 1/3, फिर 13 होल 5/12। इसको पहले हम तो बदल दिए, 5/2 कर लिया, मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर लिया, ठीक है। फिर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किए, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें तो सब प्लस ही दिख रहा है, तो इसमें बोर्ड मास वगैरह का कुछ खास काम है नहीं। आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन लोग को एक पास कर लिए, क्वेश्चन मार्क को किनारे थोड़ा कर दिया जाए, मतलब कि 5/2 प्लस 13/4 प्लस 7/3 प्लस क्वेश्चन मार्क को किनारे कर दीजिए, इक्वल्स टू 161/12, ठीक है। अब इतने का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना होगा, 12। 2 4 3 का एलसीएम 12। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 6। फिर उस 6 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 30। फिर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 39। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 4। फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 161/12। ओके, अब देखिए इसको ऐड करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे ना तो टोटली कितना हो जाएगा, 97 होगा, 97/12 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 161/12। इतना हो गया। अब देखिए निकालना है वैल्यू किसकी, क्वेश्चन मार्क की। तो जब क्वेश्चन मार्क निकालेंगे ना तो यहाँ पर 161/12 है, तो ठीक है। जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका कुछ सिंबल नहीं, तो क्या है, प्लस है। और जब इधर जाएगा तो बन जाएगा क्या, माइनस। तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 97/12। और इसको माइनस करेंगे, तो जब इसको माइनस करेंगे बाबू तो 11 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। 5, 15 में 6 जाएगा, 15 में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, अपॉन 12 हो गया। अब उसके बाद से इसको कट रहा है तो काट भी देंगे, जैसे देखिए 4 से कट रहा है, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 16/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस लगेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं थोड़ा टफ टाइप के तो जरूर बताइएगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा क्या क्वेश्चन है। वैसे हम सरलीकरण पर भी 1-2 लेक्चर और लेके आएंगे और आपको और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। कंटिन्यू रहेगा ये। ओके, थैंक यू।